पबजी बैन हो गया। इतने दिनों से जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे पबजी के ऊपर, आखिरकार उसने बरस ही दिया। पबजी बैन, ना मोबाइल खेल सकते हो, ना लाइट वर्जन, कुछ भी नहीं खेल सकते। जो बचे कुछ एक कुछ एप्लीकेशन थे चाइनीज़, वो सारे चले गए। 118 एप्लीकेशन जिसमें पबजी भी इंक्लूडेड है, पूरी तरीके से बैन। अरे थोड़ा तो सोच लिया होता मोदी जी। वो जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे इतनी मेहनत से पबजी खेल रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? अब वो क्या करेंगे? टिकटॉक तो पहले ही छीन लिया था लोगों से, अब पबजी भी गया, अब क्या करेंगे? सोचा होता, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। ठीक है, हम मान सकते हैं प्राइवेसी का कंसर्न हो सकता है। इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, बहुत ज़्यादा विवाद है, एलएसी पे बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो ये स्टेप लेना ज़रूरी है। इसको लेना चाहिए था, अच्छी बात है, ठीक है, ले लेना चाहिए। हमारे जो पबजी प्लेयर्स हैं वो अपने दिल पे पत्थर रख के कह देंगे एक बार कि पबजी हम भूल जाएंगे, हम नहीं इसके बारे में बोलेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा सवाल आ गया मेरे दिमाग में, पूछूं कि ना पूछूं? अगर ठीक है मैं पूछ ही लेता हूँ। मतलब कि ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मेड इन इंडिया गैजेट्स बना रहे हैं, उसमें मेड इन इंडिया लिख के आता है, लेकिन वहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी जो है बाहर से ही आ रहे हैं, मोस्टली चाइना से ही आ रहे हैं। और वो कंपोनेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाइना में ही बन सकते हैं, वहाँ पे ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप है। वो ये पार्ट जैसे कैमरा का हो गया या फिर बैटरीज हो गई, प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वहीं से आ रहे हैं, वहीं से बन के आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ असेंबल्स होते हैं और उस पर मेड इन इंडिया का टैग लग जाता है। तो वो कब बंद होगा? कब होगा वो बंद? ठीक है गाइस, यार एक छोटा सा गेम ही तो है। माना कि यार हम लोगों का बहुत ज़्यादा पसंदीदा गेम था, बहुत ज़्यादा टाइम पास हम इसी के जरिए करते थे, ठीक है चला जाएगा। बहुत सारी यादें हमारी पबजी से जुड़ी हुई हैं। कभी कभी पबजी खेलते खेलते ऐसे दोस्तों के साथ हमारी बातें हो जाती थी जिनसे सालों से बात नहीं हुई, लेकिन पबजी की वजह से हम लोग जो उससे वॉइस टू वॉइस टॉक कर लेते थे। ठीक है, अब जो है फेसबुक पे कॉल लगा के हम बात कर लिया करेंगे। ठीक है यार, पबजी चला गया है। बहुत लोग ऐसे थे जिनकी सेटिंग जो है पबजी में ही हुआ था, उनके रिलेशनशिप्स जो बने हैं वो पबजी की वजह से बने हैं। पबजी में लोग जो है बात करके अपना रिलेशनशिप बना लिए। ठीक है, अब जो है वो व्हाट्सएप कॉल से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, पबजी जा रहा है, हमारा टाइम पास का जरिया जा रहा है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा तो है ही यार। कम से कम हमारे माँ बाप जो है, जो सारी उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब ये लड़का कुछ नहीं करने वाला, हमेशा पबजी में बिजी रहता है, अब ये कुछ नहीं करेगा, अब उनकी कुछ उम्मीदें जगेंगी। अब उनको लगेगा यार ये बेटा कुछ कर सकता है, अब पबजी चला गया, अब कुछ करेगा ढंग का, कुछ पढ़ाई में ध्यान देगा, कुछ आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, कुछ लोगों को खुशी होगी पबजी जाने का, कुछ लोगों को दुख होगा पबजी जाने का। हर एक चीज़ के जाने का एक वक्त होता है, इसका वक्त आ गया, पबजी जा रहा है, कोई नई चीज़ आएगी वो इसको रिप्लेस करेगी। कॉल ऑफ ड्यूटी इसको रिप्लेस कर सकता है। हालांकि कॉल ऑफ ड्यूटी में एक प्राइवेसी का इशू है, वो ये यार, मतलब तुम ही बताओ यार, अगर तुम्हें क्या ज़रूरत है, एक गेम को क्या ज़रूरत है कि अगर आप टाइपिंग करते हो और उसकी चीज़ें जो है सजेशंस में आते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है सेव हो जाती है। आप जो मोस्टली टाइप करते हो वो सारी चीज़ें आपको क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है, या फिर आपने कहीं कॉपी किया और उसको पेस्ट किया तो वो सारी चीज़ें भी क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल एक सीओडी यानी कि कॉल ऑफ ड्यूटी को क्या ज़रूरत है, एक गेम को इसकी क्या नीड है? कोई नीड नहीं है, इसका कोई तुक ही नहीं बनता है। तो गाइस ऐसी बहुत सारी डिटेल्स जो कॉल ऑफ ड्यूटी लेता है, तो ये प्राइवेसी का एक इशू है। कोई मतलब नहीं है यार। वो हो सकता है ये सारी डिटेल्स को लेकर किसी थर्ड पार्टीज़ को या कहीं और बेच रहा हो हमारी पर्सनल डिटेल्स को, तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेसी की कंसर्न है। बस मैं ये कहूँगा कि यार ठीक है, अगर कोई नया गेम्स तुम अडॉप्ट करोगे पबजी के जाने के बाद, तो इस चीज़ का इस बार ध्यान देना कि प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो प्राइवेसी को लेके कौन कौन से एक्सेस वो मांग रहा है, इन सारी चीज़ों को देख के उसके गेम्स को एक्सेस करना है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो गाइस, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने सुना था कि पबजी बैन हो रहा है? तो आपका क्या रिएक्शन था कमेंट सेक्शन में बताना। और दूसरी बात ये कि यार अगर आप, यार ये हर बार मेरे वीडियो बनाते समय ही लाइट क्यों जाती है? टॉर्च जला के काम चलाना पड़ रहा है, ये देखो। मोदी जी, पबजी बाद में बैन कर लेना, पहले हमारे यहाँ का लाइट सही करा दो।
सो गाइस मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर उसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना। उल्टा बोल दिया क्या? हाँ तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर पहली बार आ रहे हो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और बाय, टेक केयर, बाय बाय।